बिहार भूमि सर्वेक्षण को लेकर के अभी जो अपडेट निकल करके आ रहा है, उस अपडेट में मैं बता दूं आप लोगों को, आपके ऊपर जो है अब मुसीबत जो है वो गिरने वाला है। देखिए, जो चीज सोचे नहीं थे अब वो होने वाला है। अब सभी को टाइम टेबल निर्धारित कर दिया है। अब आपको बताया जा रहा है कि अब अगर आप घोषणा पत्र इतना तारीख के अंदर अंदर जमा नहीं किए तो फिर अब आप भूल जाइए, कुछ भी हो सकता है आपका। देखिए, अभी फिलहाल 18 जिले का सर्वे का काम पूरी तरीका से चालू है और 18 जिले में जो है 26,786 मौजा ऐसे है जहां पे सर्वे पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया और टेरिज लेखा भी जो है वो भी बन करके तैयार हो गया है। अब बाकी जो जिला है उस पे भी टाइम निर्धारित कर दिया है और इसलिए निर्धारित किया जा रहा है क्योंकि तुरंत शहरी क्षेत्र को भी अब सर्वे में लिया जाएगा और शहरी क्षेत्र वाले का भी जो है जमीन का सर्वे किया जाएगा। आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग को मालूम हो या ना हो कि अभी जो सर्वे चल रही है वो सिर्फ ग्रामीण वालों के लिए है, शहरी वालों के लिए नहीं है। तो शहरी वालों के लिए अब चालू करने की बात विभाग के द्वारा आ रहा है और ये कैबिनेट में बात हुई है कि सर्वे के लिए जो समय मुहैया किया गया है उस समय को अब फाइनल किया जाए और इतना तारीख के अंदर अगर कोई भी रैयत अपना घोषणा पत्र नहीं दे रहा है तो फिर उसका जमीन को आप अपने अनुसार उसका नक्शा कंप्लीट कीजिए और जब उसका जो है सारा कुछ हो जाएगा तब उसके बाद उसका आपत्ति लिया जाएगा। देखिए, यहां अब क्या कर दिया है, आप जो जमीन का घोषणा पत्र नहीं दिए, अगर आपके गांव में आ गया, आपके मौजा में पहुंच गया अमीन लोग, जमीन का नापी हो गया और उस मौजा का जमीन का नापी होकर चला जाता है और उसके बाद आपके मौजा में आया नापी के लिए और तो सोचिएगा कि यार फलना का जो है मतलब हमारे पड़ोस के यहाँ जो है जमीन नापी हो रहा है, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे। अब तब जो आप सोचिएगा कि अपने जमीन का घोषणा पत्र जमा कर दे तो नहीं लिया जाएगा। ये बात फाइनल सुन लीजिए, अगर आपके यहाँ जमीन का घोषणा पत्र जमा हो रहा है और आपने जमा नहीं किए और जमीन का नापी के लिए अमीन पहुंचा है और उस क्रम में अब जो सोचिएगा कि अब हम घोषणा पत्र जमा करते हैं तो नहीं होगा। देखिए, जो बिहार सरकार का अभी का जो अपडेट है वो हम बता रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि अगर आपने जमीन के कागजात के साथ घोषणा पत्र 22 मार्च तक जमा नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद आपका जमीन का घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा। तो घोषणा पत्र जमा करने का चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इसके लिए समय का निर्धारण कर दिया गया है और ये समय का जो इस बार निर्धारित की गई है समय उसी के अनुसार होगा, ना तो टाइम में बदलाव होगी नहीं चेंज होगा उसमें, याद रखिएगा। किसी भी तरह का जो है उस समय में बदलाव नहीं किया जाएगा, जो मुहैया किया गया है अब वही होगा। तो अब आप लोग देखिए, अब आप लोग फंसने वाले हैं और ये जो है अब जो है ये फंसाने का काम हो रहा है क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मेरा जमीन का कागजात दुरुस्त नहीं, तो आपका कागजात दुरुस्त नहीं है तो उससे रिलेटेड विभाग ने कुछ कहा था, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मेरा पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, अपना वीडियो में बताए हुए हैं। आप लोग हमारे वीडियो से जुड़िएगा तब ना कुछ पता चलेगा। और अभी तक देखिए इतना वीडियो देख लिए, अभी तक वॉच कर लिए चैनल वीडियो को, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं हुआ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, आप पहली बार चैनल पे आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जमीन से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। और ये जरूरी नहीं है कि सर्वे तक मिलेगा, सर्वे के बाद भी आपको जमीन से रिलेटेड अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा जो भी अपडेट दिया जाए तो उसको आप जान जाइए कि क्या अपडेट आ रही है विभाग के द्वारा। तो अभी का जो अपडेट है वो मैं बता दूं आप लोगों को
विभाग का नाम है कि अगर आप मार्च तक आपने जमीन का घोषणा प्रपत्र जमा नहीं कर रहे हैं तो अब आप समय का इंतजार कीजिएगा। जब सरकार निकालेगी कि अब आप अपने जमीन का आपत्ति दायर कर सकते हैं, तब आप जो है फिर से अपना आपत्ति दायर कर कीजिएगा। तो याद रखिएगा, अब अगर उस बीच में इलेक्शन हो गया और वो आपका अभी तक जो है उस आपका जमीन का आपत्ति दायर नहीं हुआ है, तो फिर आप फंस जाइएगा। क्योंकि जितना का सर्वे होगा, जितना का जमीन का नापी हो जाएगा, जमीन का नक्शा तैयार हो जाएगा, जितना लोग जमीन का अपना घोषणा पत्र जमा कर देगा, उतना ही का नया खतियान बनेगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि जिसका जमीन का नापी हो रहा है उसका तेरिज लेखा तैयार हो रहा है। तेरिज लेखा खतियान है, खतियान का रूप है, सेम खतियान की तरह है। तो तेरिज लेखा का तैयार होने का मतलब हो जाता है कि आपके जमीन का नक्शा तैयार हो गया, आपके जमीन का खतियान बन गया। तो अब देखिए, अब तो सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब रैयत करेगा तो करेगा क्या? रैयत के ऊपर बहुत सारी मुसीबत है, लेकिन और कोई समझे या नहीं समझे, रैयत का कागजात दुरुस्त नहीं है, उनका दाखिल खारिज दुरुस्त नहीं है। अब वो रैयत क्या करेगा जिसका पैतृक संपत्ति है, पूर्वजों का संपत्ति है, उसके पास कोई भी कागजात नहीं है, तो क्या करेगा? वो किस प्रकार से जमीन का घोषणा पत्र जमा करेगा? देखिए, पिछले वीडियो में भी हम जानकारी दिए हुए थे और अभी भी हम जानकारी आपको दे देते हैं। सिंपल सा बात, आप एक बात समझ जाइए। आपको लग रहा है कि जो संपत्ति आप दिखा रहे हैं, जो जमीन के बारे में आप घोषणा पत्र देना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपके पास क्या नॉलेज में है, क्या जानकारी में है, उस जमीन के बारे में क्या जानते हैं आप इतना तो जानते होंगे ना कि आप जो जमीन को इस बार सर्वे में करवाना चाह रहे हैं, किसी और के दखल कब्जा में है, अभी कोई और उस जमीन को दखल में रखा हुआ है, उस पर कोई अपना घर बना रखा है या खेती उती कर रहा है, आपके पास उस जमीन का कोई भी साक्ष्य नहीं है, उसके पास है या नहीं है ये भी आपको पता नहीं है। तो अब आप कीजिएगा क्या? देखिए, आपको तो इतना कंफर्म होगा कि वो जमीन अभी आप वो जमीन आपके पूर्वजों का है, आपके पैतृक संपत्ति है, आप उस जमीन को जानते ही है हर हाल में कि वो जमीन मेरा है, बिका नहीं है। तो आप लोग को हम 50 बार बोले होंगे और हर वीडियो में बोले हुए हैं कि आप लोग अपने जिला का रिविजनल रिकॉर्ड स्टोर में से जाकर के आप ले सकते हैं। वहां नहीं है तो अभी बहुत सारे कागजात जो है ऑनलाइन कर दिया गया है, डिजिनेशन जो है ऑनलाइन है। अगर आप ऑनलाइन चेक कीजिए, ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो ऑफलाइन के माध्यम से जो है अपने जिला के जो है रिविजनल रिकॉर्ड स्टोर जो है वहां पे आपका जमीन का कागजात है, वहां से निकाल सकते हैं। मान लेते अब आपके पास समय नहीं, अब नहीं निकाल सकते, तो आप जिस जमीन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस प्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका खाता खेसरा किसी तरह पता कर लीजिए ना कि उस जमीन का खाता खेसरा क्या है। चलिए, खाता खेसरा भी पता नहीं चल रहा है, नहीं कुछ पता चल रहा है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप अपना एक जो है वंशावली बना लीजिए। किसके नाम पे वो जमीन था ये भी तो कंफर्म होना चाहिए कि वो जमीन था किसके नाम पे, ये कम से कम आपको श्योर पता होना चाहिए कि वो जमीन है किसका। ये याद रखिए, वो जमीन है किसका, ये चीज कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद जो है वहां से वंशावली बनाना शुरू कीजिएगा। अगर वो जमीन आपके दादा का है तो दादा के पास से वंशावली बनेगा, यदि परदादा का है तो परदादा के पास से जो है आपका वंशावली बनेगा, अगर वो छरदादा है तो छरदादा के पास से वंशावली बनेगा। तो ये याद रखिएगा, जो जिनके नाम से वो जमीन होगा, जमाबंदी होगा, उस टाइम से जो है आपका वंशावली बनेगा। और आप हैं कौन, किस पर्पज से आप अधिकार दिखाना चाह रहे हैं, वो आपको दिखाना होगा कि आप उसका पोता हैं या आप बेटा हैं या आप परपोता हैं या आप छिरपोता हैं, क्या है वो आपको बताना पड़ेगा उस पेपर में। तो 100 रुपए का आप जो है एक स्टाम्प पेपर मंगवा लीजिएगा और उस स्टाम्प पेपर पे आप ये लिख लीजिएगा वंशावली कि आप कौन है, उसका वंशावली बना लीजिएगा। और एक घोषणा पत्र 2 और पत्र 3 दोनों आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम में अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका लिंक है, वहां से जुड़िए। टेलीग्राम से आपको सारे प्रपत्र मिल जाएगा, पत्र 2 पत्र 3 भी मिल जाएगा।
और वहां से आप जो है प्रपत्र 2 लेकर के प्रपत्र 3 लेकर के उसको पूरा तरीका से फिलअप कर दीजिए। आपको खाता खेसरा जमाबंदी नंबर कुछ भी नहीं है तो आप मौजा प्लस आप जो है अपना थाना नंबर खेसरा मौजा हल्का थाना नंबर किस जिले से हैं किस पंचायत से हैं वो सही सही फिलअप कर दीजिएगा। और खास जो बात आपको ध्यान देना है, ये चीज कम से कम आपको देना पड़ेगा कि आपके जो जमीन के बारे में बता रहे हैं उसके पड़ोस में कौन कौन है, जो हद्दी में कौन है, जो हद्दी में जो होगा उसका नाम आपको दर्शाना पड़ेगा कि बाएं साइड कौन है, दाएं साइड कौन है, पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है। ये चीज आपको हर हाल में उसमें दिखाना है। भले ही जिसके कब्जा में जमीन है वो दिया होगा उससे मतलब नहीं है। आप इतना चीज भर करके आप ऑनलाइन माध्यम होगा तो ऑनलाइन, चाहे ऑफलाइन माध्यम से होगा तो आप अपने प्रखंड में पता कर लीजिएगा शिविर कहां लगा हुआ, वहां पे जाकर के आप अपना जमीन का कागजात जमा कर दीजिए। जितना जल्दी हो रहा है उतना जल्दी जमा कर दीजिए। यदि आपके एरिया में, आपके जिला में, आपके मौजा में अगर किस्तवार का काम चालू हो गया, अमीन पहुंचना शुरू हो गया तो फिर आपसे सोई घोषणा प्रपत्र नहीं लिया जाएगा। अब फिर नहीं लेगा तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। देख लीजिए, हम आपको हर वीडियो में जानकारी देते आए हुए आ रहे हैं कि यदि आपके जमीन का नापी शुरू हो गया है आपके मौजा में, उसके बाद आप जो सोचेगा सोई घोषणा प्रपत्र जमा करने के लिए तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके लिए प्रक्रिया अलग है। उसका प्रक्रिया फिर चेंज कर दिया गया है। उसके लिए फिर अब आपत्ति दायर करना होगा। किस कारण बस जो है आप लेट हुए, किस कारण से जो है आपने अपने जमीन का घोषणा प्रपत्र जमा नहीं कर रहे थे, ये चीज आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है टीम गठित होगी, उसके बाद आप पे फैसला किया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। छानबीन करने के बाद वो फाइनल होगा, याद रखिएगा। तो फिर वो लंबा प्रोसेस है। सिर्फ आपके जमीन के लिए ही नहीं ना अमीन को भेजेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो आपको जमीन का घोषणा प्रपत्र अगर कागजात नहीं है, अगर आपका केस कोर्ट में चल रहा है तो ये भी आपको लिख करके फिलहाल जो है घोषणा प्रपत्र देना होगा कि अभी मेरा जमीन पे केस चल रहा है और अभी सिविल कोर्ट से किसी भी तरह का जो है जजमेंट नहीं मिला है, इस प्रकार का जमीन है। वो आप सर्वे टीम का काम है क्या करना, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी का कहना है कि आपके पास कागजात नहीं है, आपका कागजात जल गया, बाढ़ में दह गया या कोई कीड़ा मकोड़ा खा गया तो आपको घबराना नहीं है। आप सिर्फ इस प्रकार से सोई घोषणा पत्र जमा कर दीजिए। ये काम शिविर वाला का है, सर्वे वाला का है कि किस प्रकार से जो है आपके जमीन का कागजात मुहैया करेगा, किस प्रकार से आपका जमीन का कागजात को निकाल करके आपके नाम पे जमीन का सर्वे करवाएगा। देखिए, अगर आपका उस प्रकार से जमीन है तो आप दे दीजिए। जब अमीन लोग पहुंचेगा, जब किस्तवार जब होने लगेगा तब वहां पे फैसला हो जाएगा, क्योंकि अमीन लोग के पास जो है आपके जमीन का पूल डाटा लेकर के आएगा। वो लोग, उनके पास उसके मोबाइल में डाटा होगा, वो उसको अलग से मोबाइल मुहैया किया जा रहा है और उसके मोबाइल में और लैपटॉप में जो है आपके जमीन का पूल डाटा रहेगा और उसके आधार पे आपका जमीन का टोटल चीज होगा। तो ये याद रखिएगा, आपको अगर कागजात नहीं है तो जितना जल्दी होता है उतना जल्दी कागजात जमा कर दिए। देखिए, ये अपडेट आ रहा है हर जगह, अखबार के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, हर जगह बताया जा रहा है कि घोषणा प्रपत्र जमा करने का लास्ट समय जो है मार्च कर दिया गया है। मार्च के बाद आपसे घोषणा प्रपत्र नहीं लिया जाएगा। हाँ, यदि आपको लग रहा है कि आपके पंचायत में, आपके मौजा में किस्तवार खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, हम जो है अपनी जमीन का घोषणा प्रपत्र जमा नहीं कर पाए थे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम आपको पहले बताए हैं कि आपके लिए अलग से फिर जो है लागू किया जाएगा कि जो जो छूट गया है उसके लिए आपत्ति दायर करना है। जब आपको बोला जाएगा आपत्ति दायर करने के लिए, तब आप आपत्ति दायर करेंगे। उसके लिए अलग फॉर्म है, आपको हम सारी जानकारी बताएंगे। कब आप अप्लाई करने का समय दिया जाएगा, कौन सा फॉर्म आपको भरने के लिए बोला जाएगा, किस प्रकार से फॉर्म आप फिलअप करेंगे, आपको सारी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से मिलेगा। तो आप जब तक हमसे जुड़िएगा नहीं, हमारा फैमिली मेंबर बनिएगा नहीं, तब तक कैसे होगा। देखिए, हम तो आपसे 1 रुपए का डिमांड करते नहीं है,
5 से 10 मिनट आप हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, आपको उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी जानकारी भी मिल जाएगी। तो चैनल से जब तक जुड़िएगा नहीं तब तक कैसे आपको कुछ होगा। आपसे कोई चार्ज मांगते हैं, फ्री में जानकारी दे रहे हैं। 5 मिनट 10 मिनट आप कोई आलतू फालतू चीज देखने में गंवाते हैं, तो अगर 5 से 10 मिनट इस चीज को देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज जो है आपको हो ही जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कि किस प्रकार का जो है आपके ऊपर परेशानी है, कौन सा बात समझ में नहीं आ रहा है आपको। जो चीज समझ में नहीं आ रहा है, जिस चीज से परेशान है आप, उसके बारे में बताइए, तब ना हमको भी समझ में आएगा। कमेंट्स जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए। शेयर जब तक नहीं कीजिएगा तब तक औरों को कैसे पता चलेगा कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को अभी इस चीज के बारे में जानकारी भी नहीं है और बहुत सारे अभी जो है मोजा में सर्वे टीम भी नहीं पहुंच रही है। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिएगा, तो आपके वजह से किसी दूसरे का भी मदद हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा। तो आपका मदद हम कर रहे हैं तो आप भी एक मदद कीजिए, दूसरे को वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसको भी जानकारी मिल जाए। चलिए हम बस जानकारी एक चीज का और देने वाले थे। जानकारी ये देने वाले थे कि यदि आपका जो जमीन है वो पैतृक संपत्ति है और आपका बंटवारा नामा नहीं बन रहा है, ये कमेंट था एक भाई का, उसके आधार पे हम बता रहे हैं। सोचे कि कमेंट पे ही कमेंट का जवाब हम अगर वीडियो के माध्यम से दे देते हैं तो सब भाई को पता चल जाएगा। कोई पैतृक संपत्ति है, मान लेते हैं हमारे दादा का परदादा का संपत्ति है। अब परदादा का जो है 2 बेटा था, जो मेरा दादा है। अब वो दादा अपना दोनों भाई में जमीन तो बांट लिया सही से। अब किया क्या, तो मेरे बारे पापा वो मेरे दादा का जो भाई दूसरा था वो लोग में लफड़ा चल रहा है, वो लोग बंटवारा नामा नहीं बनाना चाह रहा है। तो अब हम क्या करें, कैसे होगा? तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी टेंशन नहीं लेना है। आप अपने हिसाब से बंटवारा नामा तैयार कर लीजिए। अगर वो साइन नहीं भी कर रहा है तो आपको उसको पीछे उछे आगे पीछे नहीं करना है, उसका पैरवी नहीं करना है, उसके पास जाकर के आपको गिड़गिड़ाना नहीं है। आप क्या कीजिए, अपने हिसाब से स्वघोषणा प्रपत्र आप अपने हिसाब से जो है वंशावली और बंटवारा नामा बना लीजिए। जो सहमत है उनसे साइन करवा लीजिए और उसी को जाकर के आप जमा कर दीजिए। ये काम है सर्वे टीम का, किस प्रकार से जो है वो आपका जमीन को बांट करके देगा। इसी विवादित जमीन के लिए ही जो है सर्वे टीम के तरफ से मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी मशीन के माध्यम से जो है जमीन का नापी किया जाएगा। जो विवादित जमीन है उसके लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो विवादित जमीन नहीं है उसके लिए मशीन का यूज नहीं होगा, उसके लिए नापी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो विवादित के लिए जो है मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और मशीन के माध्यम से ही जो है जमीन का नापी किया जाएगा। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर जितना भी विवादित हो आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आप सिर्फ जो है अपने उस जमीन का स्वघोषणा पत्र जमा कर दीजिए। आगे सर्वे टीम का काम है कि इस प्रकार से आपका हिस्सा निकाल करके आपको दे देगी, ये याद रखिएगा। हाँ, ये जो है किसी प्रकार का इसमें दलाली नहीं चल रहा है, किसी प्रकार से आपका ठग ठाक नहीं चल रहा है। और एक चीज का जानकारी हम आप लोग को दे दे, अगर कोई भी सर्वे टीम से आपके जमीन पे पहुंच रहा है, अगर 1 रुपए का डिमांड कर रहा है तो उसे 1 रुपया देने की कोशिश मत कीजिएगा। ये फ्री एंड कॉस्ट काम हो रहा है, किसी भी चार्ज की डिमांड नहीं है, याद रखिएगा, फ्री में काम हो रहा है। हाँ, जब आप अमीन को अलग से मंगाइएगा तो उसका फीस अलग से है, उसका फीस आपको सरकारी फीस से आपको पे करना होगा, तो उसका अलग प्रोसेस है, उसके लिए आवेदन अलग तरीका से देना पड़ता है। उससे भी रिलेटेड हम वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं। तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी और क्या आप जो है अभी तक अपनी जमीन का स्वघोषणा पत्र जमा किए हैं या नहीं किए हैं, क्या आपको दिक्कत आ रही है, जरूर कमेंट्स कीजिएगा। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कोई बात समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हमसे उम्मीद रखिए कि हम आपको सटीक जानकारी देंगे और उस जानकारी के अनुसार आप जमीन का सर्वे करवाइए। उम्मीद है कि आपका जमीन का सर्वे बहुत ही अच्छा तरीका से होगा। तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।
थोड़ा सा वीडियो को अगर शेयर कर देते हैं तो आपके अगल बगल वाले को भी जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर जम करके कीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए भाई आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, क्योंकि आप लाइक कर देते तो हमको उससे मोटिवेट होते हैं हम उससे, और मोटिवेट होते हैं तो अच्छा अच्छी जानकारी लेकर के आप लोग के बीच में आते हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से जो आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं ना, हमेशा बनाए रखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।